कोई भी बम्बई आता है किसी भी फील्ड में, आप सिंगिंग ले लो, एक्टिंग ले लो, डांसिंग ले लो, बहुत कंपटीशन है। और शुरुआत से ही आपको लगता है कि यार इतनी बड़ी भीड़ में कैसा काम चलेगा अपना। कुछ मेरे अंदर घंटी बजी कि यार अगर कुछ सीखना है लाइफ में, अगर एक्टिंग का काम तो नहीं मिल रहा है तो पीछे से ही सीखें। कम से कम एक सेट पे जाने का तो मौका मिलता है ना। आप इतने डेस्परेट होते हो उस कैमरा के पास होने के लिए। और वो कीड़ा वहाँ से शुरू हुआ और फिर थोड़ा मिशन चेंज हो गया कि मिशन असिस्टिंग। आई थिंक भगत सिंह में मैंने कॉलेज में और कुछ नहीं सीखा है सिवाय ड्राइविंग के। बम्बई जब मैं आया था ना तब मेरे जेब में बिल्कुल पैसे नहीं थे। कोई मेरे मिडिल क्लास अपब्रिंगिंग से है, फैमिली ने एक हद तक सपोर्ट किया जब आप बहुत ही डायर डेंजर में थे। तो मुझे लगता है आज उससे काफ़ी परसेंटेज ज़्यादा है लाइफ में। अपने दिन रहे हैं ऑफ रोमांसिंग इन दिल्ली एंड कॉलेज लाइफ। आई थिंक बहुत इंटेग्रल पार्ट होता है जब आप नए लोगों से मिलते हैं, घुलते मिलते हैं। दिल्ली के दो लौंडे जब मिलते हैं तो इंटरव्यू नहीं होता, मिशन होता है, बवाल होता है। तो मिशन पे जाने के लिए रेडी हैं? बिल्कुल, बंदूक ले लीजिए। बिल्कुल, आप तैयार हैं? मैं तो तैयार हूँ। बंदूक आपको चाहिए? इस बंदूक की जरूरत नहीं है। मेरे काम करने का तरीका यही वाला निकलवाना था मुझे, क्योंकि मैंने टीजर देखा, मतलब मेरे काम करने का तरीका आधा काम तो आपके लुक्स ही कर देते हैं। अरे क्या बात है। नहीं, अरे इस बिजनेस में जो हम स्पाइंग बिजनेस अभी कर रहे हैं उसमें तो आपको अलग अलग रूप डालने होते हैं। यू हैव टू बी बेनाम। तो कभी लुक्स एडवांटेज होते हैं, कभी लुक्स डिसएडवांटेज होते हैं, बट चालाकी और पैशन का खेल है। अच्छा, मैंने जब नाम सुना फिल्म का मिशन मजनू, मेरे दिमाग में इमेज कुछ और थी। अच्छा, मुझे लगा कुछ आप आशिकी करोगे, कुछ लौंडियाबाजी करोगे, ये करोगे। अरे टीजर देखा तो इट इज एंटायरली डिफरेंट। तो मिशन मजनू नाम क्यों है फिर? ये मजनू देखो, हर काम में पैशन की जरूरत है। अगर आप पैशनेट नहीं हो किसी भी काम को लेकर तो आप उसको अच्छा नहीं कर पाएंगे। तो ये जो किरदार है ये हिंदुस्तान को लेकर बहुत पैशनेट है। ये जो हमारे बेनाम सैनिक हैं पूरी दुनिया में जो हमें प्रोटेक्ट कर रहे हैं बॉर्डर के उस पार, उस पैशन को लेके इसको देश का मजनू कहा है हमने। और तभी इसको जो बाकी किरदार इससे डील करते हैं वो बोलते हैं कि अबे मजनू, एंड यू नो तेरा कोड नेम, मिशन का कोड नेम मजनू है। वो लोग इसे भी मजनू बुलाते हैं बिकॉज वो जानते हैं कि कितना पैशनेट है, थोड़ा पागल भी है, कुछ ज्यादा ही डेडिकेटेड है देश को लेकर। तो देश का मजनू, मिशन मजनू। अच्छा, तो ये वाला मजनू देश से इश्क करता है। बिल्कुल, मतलब बिल्कुल, वो देश प्यार, लड़की वाला इश्क नहीं है। लड़की वाला इश्क तो नहीं है। रश्मिका क्या करेंगे फिर? वो है, क्यों नहीं। अरे अब आप देखें कि अगर वो भी एक इंटरेस्टिंग पॉइंट है पिक्चर में कि क्या आप एक तरफ क्वेश्चन करेंगे क्या ये प्रेम जो है रश्मिका और इस किरदार के बीच में, क्या वो जेन्युइन है, क्या वो देश जीतेगा या उसका ये पर्सनल प्यार जीतेगा। तो ये बहुत सारे सवाल उठते हैं पिक्चर में। अच्छा, शेरशाह जब आपने की, दैट वाज आल्सो ऑन ओटीटी, उस वक्त क्या हुआ था? आई वाज नॉट वेल, सो आई गॉट द स्क्रीनर फॉर शेरशाह कि भाई ये फिल्म देखनी है, इसका रिव्यू करना। अगले दिन 10 बजे तक देयर वाज एन एम्बार्गो। हम लोगों को अलाउड नहीं होता, फिल्म देख लो, रिव्यू अपना लिख लो, जो भी करना है, बट 10 बजे आप डालोगे। तो आई सॉ द फिल्म एंड आई गॉट वेरी इमोशनल। आई एम क्राइंग एंड मेरा मिक्स्ड इमोशंस थे बड़े। तो मुझे ना समझ में नहीं आया कि ये फिल्म इतनी अच्छी है या मैं बीमार हूँ। और देयर वाज नो अदर रिव्यू टू लुक आफ्टर कि आप चलो किसी से। तो आई डिड अ रिव्यू, अ वेरी गुड रिव्यू। और फिर 10 बजे वो जाना था तो हमने भेज दिया। तो मैं बड़ा डर रहा था कि यार कहीं मेरी बीमारी में तो मुझे पिक्चर इतनी अच्छी नहीं लग गई, बहक तो नहीं गया, बहक तो नहीं गया, इन्फ्लुएंस तो नहीं हो गया। बट देन इट टर्न्ड आउट टू बी योर मतलब ब्यूटीफुल फिल्म। एंड उसके लिए तो जितना आपको प्रेज किया जाए आई थिंक कम है। So ये तो कोई क्वेश्चन नहीं था, दिस इज जस्ट अ फैन कांग्रेचुलेटिंग। उस वक्त से मैंने सोचा था कि जब भी आपसे मिलूंगा ना तो ये किस्सा जरूर सुनाऊंगा। क्या बात है। नहीं चला तो आपका बुखार नहीं था ना, आपकी जेन्युइन भावनाएं थी, आपका जेन्युइन फीलिंग। तो फिर मुझे हाँ नहीं, मैं ठीक हो गया हूँ, उसके बाद मैं ठीक भी हो गया। अच्छा, एक बहुत है ओटीटी सिनेमा, बट आपको कहीं ना कहीं शेरशाह से यू प्रूव्ड कि इफ द कंटेंट इज गुड, करेक्ट, इट विल डू वेल। सो व्हाट यू थिंक अबाउट, फिर आप थैंक गॉड में भी आए जी, उसमें भी मुझे तो बड़े अच्छे लगे। इट वाज अ गुड एंटरटेनिंग फिल्म। सो हाउ यू सी दिस ओटीटी एंड थिएटर वाला जो? आई थिंक देखो वक्त बदल गया है। पहले हमारे मोबाइल फोन्स अलग होते थे, अब स्मार्टफोन्स आ गए हैं। उसमें आप इतना कंटेंट देख सकते हैं कहीं भी बैठकर, पहाड़ पे बैठे हैं, जिम में बैठे हैं, घर में बैठे हैं। तो आई थिंक उस टाइम के साथ जो जिस तरह से ऑडियंस भी कंटेंट को देती है, अब्जॉर्ब करती है, वो डेफिनेटली बदल गया है। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि सिनेमाज कहीं भी मतलब आगे जाके नहीं होंगे, डेफिनेटली। मैं वो एक्टर हूँ जो सिनेमा में लॉन्च हुआ हूँ, हिंदी पिक्चरें करते हैं, बट आई थिंक अभी पैरेलली एग्जिस्ट करने की जगह है।
अभी अभी हम इसी साल रिकवर कर रहे हैं कोविड से भी, बिजनेस तकरीबन वापस आया है कुछ महीनों पहले, बट ऑडियंस की चॉइस ज़रूर बदल गई, मैं कहना चाहूँगा। वो अब एक सिनेमा एक्सपीरियंस चाहते हैं, उनका टेस्ट थोड़ा बदल गया है। तो आई थिंक हर एक एक्टर, हर एक डायरेक्टर, हर एक टीम चाहती है कि उनकी पिक्चर मैक्सिमम लोगों की तरफ जाए। और जब आप नेटफ्लिक्स जैसे प्लेटफॉर्म पे आते हैं तो आपको पता है कि जो उनकी रीच है, बहुत बढ़िया, यू नो, हिंदुस्तान में हो या अराउंड द वर्ल्ड हो, वो बहुत ही बड़ी है। और आपको जो आईबॉल्स मिल सकते हैं वो शायद आपको इस दौर में थिएटर्स में ना मिले। तो आई थिंक वो एक लालच है कि हर एक एक्टर चाहता है, हर एक डायरेक्टर चाहता है कि हमारी पिक्चर बहुत सारे लोग देखें। तो डेफिनेटली आई थिंक को एग्जिस्ट करने की ज़रूरत है। और हम बहुत एक्साइटेड है, मेरा पहला एसोसिएशन है नेटफ्लिक्स के साथ। और आज जिस तरह से हम टीज़र लॉन्च कर रहे हैं, हम बहुत एक्साइटेड है। इंडिया गेट का एक अमेजिंग बैकड्रॉप है, मैं दिल्ली से खुद हूँ, आज विजय दिवस है। तो आई थिंक एक हमारी आइडियोलॉजी, एक जो थॉट प्रोसेस है, मैच कर रहा है नेटफ्लिक्स के साथ। हम बहुत एक्साइटेड है, वो बहुत एक्साइटेड है। तो आई थिंक इट्स अ विन विन सिचुएशन फॉर बोथ, एंड अभी ऑडियंस के ऊपर है। अच्छा, फिल्म का नाम मिशन मजनू है, बट व्हेन यू स्टार्टेड, आपका मिशन क्या था? कि एक्टर बनूंगा? पढ़ाई लिखाई में तो आप बराबर कैसे? हाँ, नहीं थे ना, मतलब झंडे नहीं गाड़े मैंने। हाँ, झंडे नहीं गाड़े, मतलब खराब ही थे थोड़े से। सो योर फादर वांटेड यू टू बी एन इंजीनियर? No. My father was in the merchant navy, and my grandfather is from the army. और हमारे टाइम पे ऐसी कोई ऐसी पाबंदी नहीं थी कि यार ये करना है, वो करना है। हम लोग थोड़े लॉस्ट, मैं एटलीस्ट मैं कहूँगा आई वाज अ लिटिल लॉस्ट इन दैट टाइम कि क्या करें। अच्छा, नॉर्म है कि MBA कर लो और फिर एक कॉर्पोरेट जॉब ढूंढो, तो शायद मैं वो करता। और मेरा मिशन बदलता रहा हर साल में। एंड आई थिंक इत्तेफाक की भी बात है कि ऑडिशन करने के मौके मिले दिल्ली में, वहाँ से सिलेक्ट हुए। पर एक बार जब बम्बई पहुँच गया तो फिर तो मिशन मूवीज़ ही था और मिशन एक्टिंग ही था। और उसको कम से कम करने में मेरे को 6 साल लग गए जब मैंने अपनी पहली पिक्चर शुरू करी। मैं 21 में आया था बम्बई पे। ये सही है कि प्रोडक्शन हाउस में ही सोते थे आप, उसके ऑफिस में? शुरू में बिल्कुल। जिन्होंने बुलाया था, शुरुआत में आया था, मैं शुरुआत में आया था तो उन्होंने तो बुला लिया यार, कोई भी लड़के आ रहे हैं दिल्ली से। तो फिर जब मैंने कुछ अरेंज नहीं किया था रहने के लिए, तो उन्होंने कहा हम अरेंज करेंगे। अब उनके वहाँ पे कुछ कम्युनिकेशन गैप हुआ तो कहते हैं यार ये है, एक गोरेगांव में एक उनका ऑफिस है, जो वहाँ पे एक एडिटिंग रूम है। तो मैंने कहा अच्छा कमाल है, कहाँ है? तो एक सोफ़ा दिखाया, क्योंकि वहाँ एडिटिंग रूम में ही सबसे साफ सुथरा और थोड़ा आई थिंक एयर कंडीशनिंग थी उस टाइम पे। तो वहाँ पे भी एक हफ्ता सोया भाई, वहाँ पे भी हम रहे। फिर जाके कोई जगह मिली, फिर जाके एक्चुअली वो ऑफिस वहाँ से निकला, फिर हम रहना शुरू करें। मेरे साथ और भी थोड़े लड़के थे। तो पहला एक्सपीरियंस मेरा मुंबई के साथ काफ़ी उटपटांग का था। और मैं कहूँगा 1 साल लग गया एडजस्ट करने में। और फिर जब आप एक बार कमिट कर देते हैं तो फिर चाहे वो 3 लोगों के साथ रूम शेयर कर रहे हैं, चाहे वो घर शिफ्ट कर रहे हैं, चाहे वो रेंटल हाउसेस देख रहे हैं, तो बहुत कुछ एक्सपीरियंस कराया बम्बई ने इस एक्टिंग के मिशन पे। अच्छा, ये सही है कि ऑटो में आपको एक दोस्त ने बताया था एडी कुछ होता है, फिर आपको पता चला कि देन आई वांट टू नो अबाउट, क्योंकि वो मैंने आपकी एक बायोग्राफी बनाई थी। अरे वाह। सो मैंने बहुत रिसर्च की आपके ऊपर, तो देन मुझे पता चला कि ऑटो में आप जा रहे थे, आपके फ्रेंड ने आपको बोला एडी होता है। सो मैं वो जरूर आपके मुंह से जानना चाहूँगा। जी बिल्कुल। तो ये जैसे ही जब हम जिस एंट्री की बात कर रहे थे बम्बई में, मैं जब गया तो उसके तकरीबन 1.5 साल के बाद की बात है, क्योंकि जो पिक्चर के लिए मैं आया था उसकी हमने कम से कम 8-10 महीना ट्रेनिंग करी। और पता चले कि यार वो जो डायरेक्टर साहब थे वो नहीं बना रहे। हम नाम नहीं लेंगे। तो हाँ, तो डायरेक्टर साहब नहीं बना रहे। और तो अभी भी कह रहे हैं कि नहीं बनेगी ज़रूर, बट अब हम शायद ट्रेनिंग नहीं करेंगे, हम ये नहीं करेंगे। तो यार मतलब 21-22 साल में आप जो जुनून होता है आपका, जो होता है कि यार घर नहीं बैठ सकते, मतलब बहुत रेस्टलेस था तब मैं, और बम्बई में बैठना नहीं चाहता था। तो वहाँ पहले मैंने वो घर छोड़ दिया, उनका जो भी उनका अकोमोडेशन था या फिर दोस्त के साथ शेयर कर रहे हैं। थोड़े दोस्त यार बहुत प्यारे थे, उन्होंने जगह दी अपने घर में, 1 BHK में 2 लोग शेयर कर रहे हैं। तो फिर जब मैं एक ऑटो रिक्शा में ही हम लोग जा रहे थे, तो किस्सा मुझे याद है, वो अंधेरी में ही था और उसने बोला, एक एक्टर की बात करी कि यार ये एक्टर देवनागरी में पढ़ता है डायलॉग्स और ये सब। तो मैंने कहा तुझे कैसे पता? कहता है जब मैं असिस्ट कर रहा था ना तब मैंने नोटिस किया। तो मैंने कहा ये क्या होता है? तो बिकॉज आई वॉज वेरी इंट्रीग्ड कि यार आपको किसी और एक्टर का प्रोसेस पता चलता है और वो कितना इंटरेस्टिंग और कितना बेनिफिशियल हो सकता है।
तो उसने बताया यार कि असिस्टेंट डायरेक्टर्स होते हैं जो डायरेक्टर की मदद करते हैं, और बहुत काम करना पड़ता है। कभी तो आप सीन दे रहे हो, कभी आप साफ कर रहे हो, कभी प्रॉप दे रहे हो, कभी बैकग्राउंड ऑर्गेनाइज कर रहे हो। तो मैंने कहा बट तू सेट पे जाता है? हाँ यार। तो वहाँ से मैंने उसको भी नहीं बोला था, तो मेरे को वो डिस्टिंक्टली याद है कि कुछ मेरे अंदर घंटी बजी कि यार अगर कुछ सीखना है लाइफ में, अगर एक्टिंग का काम तो नहीं मिल रहा है तो पीछे से ही सीखें। कम से कम एक सेट पे जाने का तो मौका मिलता है ना। आप इतने डेस्परेट होते हो उस कैमरा के पास होने के लिए। और वो कीड़ा वहाँ से शुरू हुआ, और फिर थोड़ा मिशन चेंज हो गया कि मिशन असिस्टिंग, ताकि बोलूंगा अरे हीरो बनना है तो बोलेंगे भाई चल करेक्ट, हीरो बनने तो काम कोई काम दे नहीं रहा है, एडी बनना है, असिस्ट करना है तो कहेंगे चल आ तो जा। फिर सो आई जस्ट वांट टू शो कि स्ट्रगल कितना रहता है, बिकॉज़ वी जस्ट सी कि हीरो घुसा मार रहा है, ट्रेन से निकला और ये वो। नहीं, बहुत सालों की मेहनत है, और बहुत सालों की एक जो डेडिकेशन आपको होगी। बिकॉज सी यू हैव टू बी ऑब्सेस्ड कि आप जब भी कोई भी बम्बई आता है किसी भी फील्ड में, आप सिंगिंग ले लो, एक्टिंग ले लो, डांसिंग ले लो, बहुत कंपटीशन है। और शुरुआत से ही आपको लगता है यार कि यार इतनी बड़ी भीड़ में यार कैसा काम चलेगा अपना। पर वही है जो डेडिकेटेड है वही फिर आगे बढ़ता है। अच्छा, कमिंग बैक टू मिशन मजनू में नेटफ्लिक्स वाले जो है काट ना देंगे यार, बस ज़्यादा है इधर उधर की पूछ रहा है सिद्धार्थ के बारे में, हमारी फिल्म की बात नहीं कर रहा है। अच्छा, इस फिल्म में कुछ रहा टफ, मतलब क्योंकि जो हमने अभी तक टीजर देखा, टीजर में तो यू आर एट ईज की, तो कुछ रहा ऐसा कि जो लगा हो कि यार ये वाला करने में थोड़ा मुश्किल आई थी? नहीं, ऐसे बहुत किस्से हैं। मैं बहुत एक्साइटेड हूँ उस पिक्चर के कैरेक्टर को लेकर, बिकॉज पहली बार जो प्रिटेंड लेयर्स हैं, क्योंकि मेरा जो किरदार है वो एक जासूस का है, जो हिंदुस्तानी जासूस है पर वो पाकिस्तान में है। तो जब ऑब्वियसली वो अपनी रियल आइडेंटिटी नहीं बताएगा वहाँ पे, तो मैं एक टेलर प्ले कर रहा हूँ वहाँ पे रावलपिंडी में। और कि वो कैसे, और वो टेलर भी क्यों चुना उसने, उसका एक बहुत इंटरेस्टिंग मतलब एक रीज़न है उसका कि उसको टेलर क्यों बनना था, एक दुकान में क्यों जाना है, वहाँ से उसको कोई इन्फॉर्मेशन मिलती है, इट्स ऑल कनेक्टेड। तो उसके साथ साथ आपकी भाषा चेंज होती है, आपकी बॉडी लैंग्वेज चेंज होती है, आपकी लुक चेंज होती है, और हर सीन में वो अलग अलग तरीके से इन्फॉर्मेशन निकालता है। तो मुझे को बहुत अलग सुर करने को मिले, विच वॉज इक्वली चैलेंजिंग एक भाषा को लेकर, जो उस ज़माने की पंजाबी उर्दू थी, और थोड़ा बॉडी लैंग्वेज को लेकर, क्योंकि यार एकदम से आपको टेलर दिखाना है, फिर वो अपना असली रूप दिखाता है किसी सीन में, फिर वो टेलर बनता है। रिसर्च कैसे होता है, उसका दिमाग कैसे चलता है। जब आप जासूस प्ले करते हैं, आई थिंक इंटरेस्टिंग इसलिए होता है बिकॉज मैं आपके साथ ऐसे भी बैठा हूँ पर मेरी रियल आइडेंटिटी नहीं है, और ऑडियंस को पता है कि नाटक कर रहा है, तो वो ऑटोमेटिकली इंटरेस्टिंग हो जाता है कि वो कैसे इन्फॉर्मेशन निकालेगा, वो सीन कैसे होगा। तो आई थिंक ऐसे काफ़ी चैलेंजिंग सीन्स थे परफॉर्मेंस वाइज, एंड दैट्स व्हाई आई एम वेरी एक्साइटेड अबाउट दिस कैरेक्टर कि लोग इसको जब नेटफ्लिक्स पे देखेंगे तो आप नेटफ्लिक्स में जब आप थिएटर से अलग एक्सपीरियंस एडवांटेज क्या होता है कि यू जस्ट लुक एट द कंटेंट फॉर एज इट इज, और वो इंगेजिंग ही होगा तभी लोग उसको पूरा कंप्लीट करते हैं, वरना तो आप पॉज कर देंगे, आप फॉरवर्ड कर देते हैं। बहुत सारे ऑप्शंस है, अब तो 15 सेकंड वाला फॉरवर्ड पहले 10 सेकंड वाला था, 15 सेकंड वाला आ गया है। तो नए नए फीचर्स आ रहे हैं। तो आई थिंक अगर आप होल्ड कर पाए ऑडियंस को, दैट स्पीक्स वॉल्यूम ऑफ द कंटेंट। तो मैं वो रिएक्शन देखने के लिए बहुत एक्साइटेड हूँ। अच्छा, जासूस तो इसमें आप बने, अगर रियल लाइफ में जासूसी करनी हो बॉलीवुड में किसकी करेंगे, करना चाहेंगे? करेंगे तो नहीं, करना चाहेंगे? अरे हमारे आसपास इतने जासूस हैं, जो पैप कल्चर शुरू हुआ है वो जासूस से कम नहीं है। मैं तो उनसे टिप लेना चाहूंगा कि भाई कहाँ से आपको पता चलता है कि हम कब एंटर करने वाले हैं, कब एग्जिट करने वाले हैं, स्पेशली जब आपकी गाड़ियाँ, उनको गाड़ियों का नंबर ही पता है। हाँ, सब पता होता है। तो बस मतलब वो सबसे बड़े जासूस रह रहे हैं, पर हमें किस पे जासूसी करनी होगी? हम तो चाहेंगे कि हमारी जासूसी कम हो, उससे ब्रेक मिले उल्टा। आपकी तो कम हो, आपको अगर कुछ करना हो, मान लीजिए करण जौहर हैं, कोई भी है, कुछ जानना चाहेंगे उनके बारे में? नहीं, उनके बारे में जासूस करने की जरूरत नहीं है, उनकी सारी सबकी लाइफ सोशल मीडिया पे आजकल। मैं तो एक ही चीज, जब मैं हाल ही में मेरे आई एम वेरी फॉन्ड ऑफ एनिमल्स, मेरे पास जब पेट डॉग था तो मैं वो सोचता था जब मैं घर पे नहीं हूँ तो वो क्या करता है, तो अगर मैं उस पर जासूसी कर पाऊँ कि मेरा पेट एनिमल घर पे क्या करता है भाई, ठीक है, यानी उसका दिन कैसे जा रहा है, जासूसी। अच्छा, नाम इसका इस तरह का है, मिशन मजनू जी। तो मजनू तो आशिक होते हैं जी। तो सिद्धार्थ मल्होत्रा रियल लाइफ में मजनू टाइप है? अरे थे पहले? अरे वाह, बहुत, अरे बिल्कुल, ऑब्वियसली हर किसी की लाइफ में आशिकी और मजनूगिरी हुई है। दिल्ली के लौंडे हैं, दिल्ली में भगत सिंह में कितना कुछ, आई थिंक भगत सिंह में मैंने कॉलेज में और कुछ नहीं सिखाया सिवाय ड्राइविंग के।
अच्छा, कभी ऐसा हुआ था कि जैसे वो हम मैं हूं ना में देखते हैं, जब सुष्मिता सेन आती हैं, शाहरुख खान को दिल में घंटी बजती है, तो इस तरह से कभी कुछ हुआ? नहीं, हमारे कॉलेज में सुष्मिता मैम जैसी कोई ऐसी टीचर नहीं आई। भगत सिंह की आप फैकल्टी देख लेते तो फिर आपको लगता कि हम थोड़ा क्लास से बाहर ही रहे थे। नहीं, ये बोलना नहीं चाहिए। मतलब चलो, अगर मैं हाँ, नहीं, वैसे नॉर्मल कभी भी उस तरह का मूवमेंट आया है सिद्धार्थ की लाइफ में कि कोई वही कॉलेज में देखा ऐसा? सुष्मिता सेन और शाहरुख खान वाला मोला कॉलेज में, स्कूल में, कभी भी? नहीं, ऐसा कोई ऐसी घंटियां तो नहीं बजी, बट डेफिनेटली अपने दिन रहे हैं ऑफ रोमांसिंग इन दिल्ली एंड कॉलेज लाइफ। आई थिंक बहुत इंटेग्रल पार्ट होता है जब आप नए लोगों से मिलते हैं, तो घुलते मिलते हैं। और ड्राइविंग भी इसी जुनून से सीखी थी। तब था मिशन ड्राइविंग कि यार if you can drive and take your date out for dinner। ओह अच्छा, तो ड्राइविंग आपने डेट पे जाने के लिए सीखी? ऑब्वियसली, हर लड़के की मोटिवेशन। ये बड़ी सही बात बोली आपने। हर लड़के और की क्या मोटिवेशन तो कहीं ना कहीं लड़की होती है। करेक्ट, बिल्कुल। आपकी डाइट करना हो आपको, या आपको कुछ भी करना हो, अच्छे कपड़े पहनना हो, तो एक मोटिवेशन आ जाती है, तो फिर देन यू कैन लाइक इजीली डू दैट। बिल्कुल। अच्छा, अब जहां आप हैं, 10 years you have spent and lot of love you have got, बड़ी सारी फिल्में आपकी जो बहुत पसंद भी की जाती हैं, तो अभी what you feel कि कहां तक I have arrived? ओह नो यार, नहीं, आई थिंक एक्सपीरियंस बहुत रहा है 10 सालों में, बट कंटेंट वाइज, परफॉर्मेंस वाइज, स्टोरीज वाइज, आई थिंक आई एम इक्वली हंग्री टू डू बेटर एंड टू डू डिफरेंट काइंड ऑफ रोल्स। कुछ ऐसा दे, मैं असेस करता हूँ किसी फिल्म की सक्सेस को जो कि सालों साल तक याद रहे। क्योंकि जब आप हमारे कितने भी सुपरस्टार्स हैं, उनकी भी किस्से देखें, बच्चन साहब की खुद जैसे अग्निपथ थी, उस जमाने में उस वक्त नहीं चली वो, बट अग्निपथ अगर आज देखते हैं हम, तो यार अरे बच्चन साहब की विजय, अगर कोई नाम बता दे अपना, तो हम सीधे मुंह से ही निकलता है विजय दीनानाथ चौहान। बिल्कुल। तो आई थिंक किसी भी कंटेंट की जब वो लॉन्जेविटी आप देखें, कोई आपने नेटफ्लिक्स पे पिक्चर देखी है, शो देखा है, अगर आपको अभी भी याद है कि यार मैंने 5 साल पहले वो देखा था, कितना अच्छा शॉट था, दैट इज एक्चुअल विक्ट्री ऑफ एनी कंटेंट। तो मेरा लालच अभी भी बहुत है यार कि ऐसी कोई फिल्में हो जो यादगार हो, जो प्यार अभी शेरशाह में मिला है। मैं उसी पे आ रहा था, कपूर एंड सन्स एंड एक विलन फिल्म्स, आई बीन लकी टू हैव सच कंटेंट। तो अभी भी वो भूख नहीं मिटी है। आप चूजी नहीं हो ज्यादा, मतलब यू डू वेरी लेस। थोड़ा चूजी हूं मैं, इसी लालच की वजह से चूजी हूं शायद मैं। मतलब मुझे लगता है आप यू डोंट डू मच, कि आपको अगर 20 आते हैं तो आप उसमें से शायद एक को बहुत सोच के एंड देन बिल्कुल। कभी मेरे को बहुत मेरे डायरेक्टर और प्रोड्यूसर्स मेरे को इस पे काफी वो कहते हैं कि भाई तू मतलब आप इतनी कहानियां सुनते हो और उसमें से आप गिनी चुनी परसेंटेज करते हो। बिल्कुल, पर आई थिंक वो चूजीनेस इसी लालच से है यार कि कुछ अगर करें तो ऐसा यादगार करें कि वो मतलब लोग एक लेगेसी हो आपकी 10 साल 15 साल बाद। आई शुड बी हैप्पी एंड प्राउड ऑफ दैट फिल्म। बट आई थिंक वो एक बुरा लालच नहीं है। पैसे से कमाने का लालच यार मैं क्योंकि बंबई जब मैं आया था ना, तब मेरे जेब में बिल्कुल पैसे नहीं थे। कोई मेरे मिडिल क्लास अपब्रिंगिंग से है, फैमिली ने एक हद तक सपोर्ट किया जब आप बहुत ही डायर डेंजर में थे। तो मुझे लगता है आज उससे काफ़ी परसेंटेज ज़्यादा है लाइफ में। तो बिल्कुल आई थिंक ये नहीं कि मैं उसके लिए इतना आई वुड से एम्बिशियस नहीं हूँ, बट थोड़ा कंटेंट क्वालिटी फर्स्ट कोशिश करता हूँ, पर देखते हैं आगे जाके। आपकी कोशिश बड़ी अच्छा रंग ला रही है। थैंक यू। एक चीज और, शेरशाह के बाद जिंदगी कितनी बदली हमारे लिए? तो आफ्टर शेरशाह हाउ लाइफ चेंज फॉर यू, मतलब हाउ थिंग्स चेंज फॉर? नहीं बिल्कुल, जब आपको लोग एक ऐसी फिल्म में प्यार देते हैं कि यार आप स्टार्ट टू फिनिश एक किरदार से अटैच हो जाते हैं, उनके सीन्स आपको याद रहते हैं, या कोई रोता है पिक्चर के एंड में, तो एक आई थिंक बहुत ही अच्छी एक कॉम्प्लीमेंट होता है एक एक्टर के लिए, जो मुझे भी एक कॉन्फिडेंस देता है मेरे क्रिएटिव कॉल्स में। बिकॉज शेरशाह में मैं काफ़ी हद तक इन्वॉल्व था, चाहे वो प्रोसेस हो, मतलब विष्णुवर्धन जी और संदीप जो हमारे राइटर हैं उनके साथ राइटिंग प्रोसेस, देन इवेंचुअली शूटिंग पे, एडिटिंग हो, म्यूज़िक हो। तो जब आप क्रिएटिव कॉज लेते हैं और वो लोगों को पसंद आता है, तो एक एज अ क्रिएटिव पर्सन वो आपको भी बहुत खुशी देता है। तो आई थिंक वो एक परसेप्शन बदला है। जब एक सजेशन आता है तो एक थॉट प्रोसेस से आ रहा है मेरे दिमाग में, और लोगों का प्यार और मेरे को और डेडिकेट भी करता है कि यार डेडिकेटेड भी रखता है कि यू हैव टू वर्क इक्वली इफ नॉट मोर हार्ड इन एवरी फिल्म टू गेट दैट रिजल्ट। तो वो
शायद मुझे वो शायद और भी चूजी कर दे, बट लेट्स सी। लास्टली मैं आपको ना आपके एक फैन के बारे में बताना चाहूंगा जी। बड़ा छोटा बच्चा है, अच्छा, मेरी फ्रेंड है एक नायाब, उनका बेटा बड़ा नायाब है, उसका बर्थडे आपके बर्थडे के दिन होता है। अरे वाह, उसका लाइफ में मिशन है मुझे सिद्धार्थ मल्होत्रा बनना। अरे सो तो एवरी सेकेंड डे हर मदर कॉल्स मी हाँ। कि प्लीज टेल सिद्धार्थ मल्होत्रा अबाउट माय सन अरे वाह। टेक विशेस। अहान उसका नाम है कि अहान वांट टू बी लाइक सिद्धार्थ मल्होत्रा। उसने पता नहीं कौन सी आपकी फिल्म में वो या तो गाने चला के देखता रहता है आपके, या वो बहुत छोटा सा है, 2-2.5 साल का होगा। अरे वाह, सो स्वीट है। विश हिम। जी बिल्कुल, अहान को आप ये वीडियो क्लिपिंग भेजें अगर वो हमें देख रहा है तो। थैंक यू अयान एंड अहान, या थैंक यू अहान फॉर ऑल द लव एंड होपफुली वी आवर पाथ्स मीट थ्रू हिम एंड आई कैन विश यू गुड लक। और बाकी बहुत सारी लड़कियों की भी विशेष हैं, वो मैं बताने नहीं वाला। थैंक यू सो मच सिद्धार्थ, Thank you. फॉर गिविंग अस लवली कंटेंट So sweet, एंड thank you. कीप गिविंग एंड होप मिशन मजनू बिल्कुल, वही जादू चलाए जो आपकी पिछली फिल्में जो हैं चला रहे हैं। और बिल्कुल। इस बार भी हम जो हैं इमोशनल भी हों, रोएं भी, जी। और कुछ फील करें। फिल्म जब आपको कुछ फील करवा देती है ना, बिल्कुल। तो अब जिस शेरशाह ने मुझे जो फील करवाया वो मेरे साथ आज तक है। जी That I carry that thing with me। Correct, तो वो correct. मुझे मतलब एक, क्योंकि कुछ कुछ फिल्में आपके साथ रह जाती हैं। जी बिल्कुल, बहुत सी फिल्में हम देखते हैं, कुछ भूल जाते हैं, बट कुछ लंबे टाइम तक रहती हैं। तो आई थिंक ये भी ऐसी रहे। थैंक यू Thank you so थैंक यू much. सो मच, Lovely talking थैंक to यू, you. Thank cheers।